कि अगर साड़ी सरकार आएगी अस डेली वेजर की कैजुअल वाले नहीं जेडे कंट्रैक्चुअल इन्हें सारे रेगुलाइज करके असें नहीं आखे राणा और भी आखा देने कि साडी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर अंदर अं डेली वेजेस पक्के कर देने। करनी और कथनी च फर्क होंदा क्योंकि मैं दिखा कि मैनिफेस्टो को तो ऊपर कोई नहीं ना। फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कदावर नेता हैं और उनके लिए कोई ऐसी बात कहे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो बड़े कदावर नेता हैं, वो रियासत की सियासत को जानते हैं, लोगों की मुश्किलात को जानते हैं। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब रियासत का कोई कोना नहीं है वो जहाँ नहीं गए हैं तो उनकी मुश्किलातें खुद नहीं जानते। अमित शाह जी ने लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात की है, जबकि अमित शाह कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि चुनावों के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस देंगे और केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस दे सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रही है कि हम राज्य का दर्जा वापिस दिलवाएंगे? हमारा हक है, हम क्यों नहीं दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में हम बैठे हम देंगे। जिसको चुभ लगती है उसको पता है कितनी दर्द होती है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने जब 35A और 370 को विड्रा किया, उन्होंने कहा था कि हम इसको देंगे, हम आने दो, शांति आने दो। उधर से कहते हैं शांति आई है, उधर से कहते हैं 70% हमने खत्म किया। फिर इलेक्शन से पहले करना चाहिए था स्टेट। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और जम्मू नॉर्थ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अजय सड़ोत्रा जी समय हमारे साथ है और इनकी अध्यक्षता में आज कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन भी थामा है। अजय सड़ोत्रा जी से बातचीत करते हैं, उससे जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी तैयार है असेंबली इलेक्शन को लेकर। सड़ोत्रा, पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं। स्पेशली अगर जम्मू की बात की जाए तो आज भी बड़े सारे लोगों ने आपकी अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। तो कितना मनोबल बढ़ेगा जम्मू नॉर्थ में आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का? जिथे तक जम्मू के लोगों का लगा है, जम्मू के लोगों को पता है कि असं पिछले 10 साल का कांग्रेस बीजेपी ने नासे धू दिते और धू इन्ना दिते कि अज उनके अखें च अथरू आए। वो चाहते हैं असें कोई सहारा मिले जरा सारा अथरू पूंजे। पर यह उन्हें एक गल का एहसास है कि अगर कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई गठबंधन अगर उन्हें वो कर सकता है तो वो नेशनल कांग्रेस कर सकती है। इस करी खासकर जम्मू नॉर्थ के लोगों का काफ़ी झुकाव है, काफ़ी लोग नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा देन। और तुम अज देखा कि अज के 50-60 लोग बड़े मोजज लोग वेद प्रकाश शर्मा साहब बीजेपी के बड़े पुराने लोग थे, ये ज्वाइन करिए। साढ़े को मोनिका मैडम है, इन्हें भी साढ़े कने ज्वाइन किया। और भी बड़े सारे लोग जिन्हें ज्वाइन किया, असं ने सारे ही मुबारकबाद देने। और मैं समझना कि ये भी महसूस करा था कि 10 साल असें कुचलिया गया, दबाया गया, असें आवाज़ नहीं कढ़न दी गई, असें बेरोजगारी वधी, साड़ी महंगाई वधी, असें पानी की प्रॉब्लम, असें बिजली की प्रॉब्लम, स्मार्ट मीटर की प्रॉब्लम, बिजली के किराए की प्रॉब्लम। ये लोग समझते अगर कुछ कर सकता कोई तो नेशनल कांग्रेस कर सकती, कांग्रेस कर सकती। इस करिए जो गठबंधन है, लोग इस गठबंधन के पास आवादन, जोड़े लोग आवादन उन्हें मुबारकबाद देना और उम्मीद रखना कि जिस उम्मीद करने वो आवादन आज उनकी उम्मीद को पूरा उतर के उन्हें मायूस नहीं होंगे। तो सर तुम्हें अपनी भाषण से बोलिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आती है तो डेली वेजेस के तो रेगुलाइज करोगे, तो भाजपा भी यू गल आखा दी है। भाजपा कदों आखा दी है? भाजपा का पढ़िया वो मैनिफेस्टो, उन्हें कोई नहीं आख्या। असें क्लीयर आख्या, पूरा कैटेगरिकल अपने मैनिफेस्टो आखे दा कि अगर साड़ी सरकार आएगी अस डेली वेजर की कैजुअल वाले नहीं जेडे कंट्रैक्चुअल इन्हें सारे रेगुलाइज करके राणा और भी आखा देने कि साडी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर अंदर अं डेली वेजेस पक्के कर देने। करनी और कथनी च फर्क होंदा क्योंकि मैं दिखा कि मैनिफेस्टो को तो ऊपर कोई नहीं ना। मैनिफेस्टो पढ़ो ना, बदकिस्मती है तुसें माइक जरूर पकड़े दा, मैनिफेस्टो नहीं पढ़ेगा। अगर मैनिफेस्टो पढ़े दा होंदा तुसें लफ्ज भी नहीं आते। नहीं उनकी बयानबाजी है देवेंद्र सिंह छोड़ो ना, मैनिफेस्टो
तो इनके लगा लोकें की मिसगाइड को भाजपा करा कर दी है। बीजेपी का हमेशा कम रहा लोकें मिसगाइड करना, लोकें मुश्किलात च पाना। जिहड़े लोग ज्यादा मुश्किल च पौन, कोई गल मंगन, अपनी पानी मंगन, बिजली मंगन, नौकरी मंगन, राशन मंगन, या कोई आखन महंगाई के खिलाफ बोलन, सिलेंडर का रेट बधी है, या कोई बाकी चीज़ों का रेट बधा देन, उन्हें आना देश खतरे च, उन्हें आना धर्म खतरे च। उनके कोल होर कोई मुद्दा नहीं है। ਹੁਣ देखो कितनी बदकिस्मती है। अच्छा डेली वेजेस अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ अच्छा लगेगा डेली वेजेस की भी। डेली वेजेस को मैं बड़े साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हमने डेली वेजेस के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखा है, कैजुअल के लिए रखा है, जो कंट्रेक्चुअल है उनके लिए रखा है कि हम उनको रेगुलाइज करेंगे, कितने और समय में रेगुलर होगी? फेज मैनर में उनको रेगुलाइज करेंगे। और अगर मेरे डेली वेजर भाई ये सुन रहे हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की वाज दफा तकरीरें सुनी होगी, उन्होंने जलसे में कहा कि हम इसको पक्का करेंगे। अमित शाह आज जम्मू में एक भव्य रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू करना चाहती है। इस तरह की बयानबाजी आज उन्होंने की। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार छोड़ी थी तो जम्मू में आतंकवाद नहीं था। जम्मू में आतंकवाद कहाँ से आया, किस दौर में आया? आज लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आज रोज देखते हैं आप कितने हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं। पहले इसको तो देख, अपने अंदर झांको। आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ लाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से लाना चाहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस अमन चाहती है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके हजारों वर्कर जो हैं वो मिलिटेंसी में मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे लेजिस्लेटर मारे गए, और किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं। क्यों? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों ने तिरंगा झंडा थाम के रखा, देश का झंडा थाम के रखा, और ये कहा कि हम देश के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े अमित हैं। शाह ने ये भी कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 70% आतंकवाद कम हुआ है। बचा बचा आतंकवाद है वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। कहते तो वो बहुत कुछ है। अगर आतंकवाद खत्म हो जाए, सबसे ज्यादा खुश मैं होऊंगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। कहते वो बहुत कुछ है उनकी। रविंद्र सिंह राणा ने भी जम्मू में एक प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहती थी और भाजपा की सरकार बनाना चाहती थी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। जब भी यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा वो एमएलए बनाएंगे, वो कोई दूसरा नहीं बना उन्होंने सकता। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाना चाहती वो जो भी कहें वो उनका काम। हमारा ये है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो मुख्यमंत्री बनाता है वो चुन के जो नुमाइंदे आते हैं वो बनाते है। हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहा कि वो अपने बयान बदलते रहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी बीजेपी के पीछे पीछे भागना शुरू कर देंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े कदावर नेता हैं, और उनके लिए कोई ऐसी बात कहे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो बड़े कदावर नेता हैं, वो रियासत की सियासत को जानते हैं, लोगों की मुश्किलात को जानते हैं। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब, रियासत का कोई कोना नहीं है वो जहाँ नहीं गए हैं, तो उनकी मुश्किलातें खुद नहीं जानते हैं। ऐसा लीडर शायद ही कोई होगा। ये भी आरोप लगेगा नेशनल कांग्रेस सत्ता की भूखी है, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की जमात है, हर खित्ते में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरह नहीं है कि पार्लियामेंट की इलेक्शन आई और 3 सीटों पे कैंडिडेट नहीं खड़े करे। जो पार्टी दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने 3 एमपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकी। ये तो हकीकत है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। जो पार्टी ये नहीं कर सकती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कितनी मुश्किल आ रही है जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को बचाने की। जम्मू के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, उस मैंडेट को बीजेपी ने बिट्रे किया, लोगों के साथ खिलवाड़ किया। और अगर लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया, लोग इस इंतजार में है कि अब मौका मिले हम उनको बताएं कि आपने हमसे धोखा किया है। इसी बीजेपी ने, इसी डबल इंजन सरकार ने जम्मू कश्मीर रियासत के 2 टोटे कर दिए, जम्मू कश्मीर का दर्जा यूटी कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए, क्या लोग इस बात को भूल गए हैं? लोगों के दिल में आज खराश है। और कितनी बदकिस्मती है, हमारे देश की डेमोक्रेसी का जो लोया है दुनिया में माना जाता है, मगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी लगानी पड़ी कि साहब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराइए,
हमको डेमोक्रेटिक राइट्स दे दिए। आज जो इलेक्शन हो रही है कोई बीजेपी का वादा बूदा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं होता शायद यहाँ और समय तक इलेक्शन नहीं होता। तो साहब अमित शाह जी ने लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात की है, जबकि अमित शाह कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूं कि चुनावों के बाद हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस देंगे और केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रही है कि हम राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे? हमारा हक है, हम क्यों नहीं दिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा हमें कि उन्होंने कहा कि केंद्र में हम बैठे हम देंगे। जिसको चुभ लगती है उसको पता है कितनी दर्द होती है। बाहर से लोग तो खरीदने जो मर्जी करता है, स्टेटहुड हमने वापस देने, केंद्र सरकार ने वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने जब 35A और 370 को विड्रा किया, उन्होंने कहा था कि हम इसको देंगे, अमन आने दो, शांति आने दो। उधर से कहते हैं शांति आई है, उधर से कहते हैं 70% हमने खत्म किया। फिर इलेक्शन से पहले करना चाहिए था स्टेटहुड। अगर आज हम कह रहे हैं कि स्टेटहुड को बहाल करेंगे तो उनको क्यों इसमें तकलीफ हो रही है। उनको भी कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, ये इलेक्शन से पहले नहीं हमने किया, हम इलेक्शन के बाद अब करने की बात कर रहे हैं। अगर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से इतनी भी हमदर्दी होती, वो कहते पहले स्टेटहुड करनी है, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही इलेक्शन करवाएंगे, मगर वो नहीं कर सकते। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको क्या लगता है कि जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर कोई टक्कर में है आपके? अगर टक्कर में नहीं है तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 10 छोड़ के नॉर्थ में क्यों जलसा हो रहा है अमित शाह को, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा लें। ये उन्हीं से पूछे कि आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा करते, इधर क्यों किया। मगर मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ, लोगों के सामने। अजय सडोत्रा को हराने के लिए अमित शाह को रैली करनी पड़ी जम्मू नॉर्थ में। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है, फिलहाल तो ऐसे लग रहा है। और बड़ा अच्छा हुआ कि लोगों के सामने बीजेपी का और ज्यादा पर्दाफाश हो गया, लोगों को पता चल गया इनकी करनी और कथनी में फर्क है। और मैं आपको एक बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत को स्टेटहुड दिलवाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार आएगी वही दिलवा सकती है। कितनी सीटें जीतेगा आपका गठबंधन? कितनी? यहाँ तक तलक है जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार दिलवाना, उनकी जमीनें बचाना, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको अपना हक दिलवाना, उनको परेशानियों से दूर करना, उनको ये एक बताना कि जम्मू कश्मीर सरकार हर वक्त उनके साथ है, ये डबल इंजन सरकार नहीं है, वो कांग्रेस और नेशनल सरकार कर सकती और कोई नहीं। कितनी सीटें जीतने का दावा करता है आपका गठबंधन? दावे हम नहीं करते, हम लोगों की उस फैसले पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जो अपने गठबंधन है ये सरकार बनाएगा, और सरकार जो बनेगी वो लोगों के लिए बनेगी। तो जब सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा ये एहसास करेगा कि आज मेरी सरकार आई है, क्योंकि 10 साल से वो डबल इंजन सरकार का तजुर्बा देख। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और जम्मू नॉर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अजय सरोत्रा जिससे हमने बातचीत की है, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, रोजगार के नए नए अवसर जो है वो प्रदान किए जाएंगे, लेकिन 8 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि जम्मू नॉर्थ के लोग किस नेता को पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।